नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। मैं हूं डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। हाँ, ठीक सुना आपने। आप सबका चहेता कार्यक्रम बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। अपने तमाम महापुरुषों को सीधे नमन करते हुए आज आप सभी साथियों, फेसबुक मित्रों से सीधे वार्ता करने के लिए आप सबके बीच बुलेटिन 8 PM पर फेसबुक लाइव हूं। प्यारे साथियों, आज जो मुद्दा लेके आया हूं वह मुद्दा आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। आज जो बात करने आया हूं वह यूं ही नहीं आया हूं बात करने। बुलेटिन 8 PM के माध्यम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उन छात्रों का दर्द लेके आया हूं, आपके बच्चों का दर्द लेके आया हूं जो वर्तमान शासन और प्रशासन आपके बच्चों के जिंदगियों पर, आपके बच्चों के भविष्य पर डंडा चला रही है। हाँ, मैं उन्हीं का दर्द लेके आया हूं। बस आपके सामने आपके बच्चों का दर्द बताने आया हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का दर्द बताने आया हूं। ठीक सुना आपने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसको IAS की फैक्ट्री कहा जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसको उत्तर भारत का तक्षशिला कहा जाता है, हाँ, वही विश्वविद्यालय जिस विश्वविद्यालय ने अब तक भारत को, वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसने देश को राजीव गांधी दिया, जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया, देश का प्रधानमंत्री के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, वही विश्वविद्यालय इलाहाबाद जिसने इस देश में 2 राष्ट्रपति दिया, वही विश्वविद्यालय जिसने जवाहरलाल, विश्वनाथ प्रताप समेत 3 प्रधानमंत्री दिया, उत्तर प्रदेश को, वही विश्वविद्यालय जिसने 6 CM दिया, वही विश्वविद्यालय जिसने CJI दिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया, हाँ, वही विश्वविद्यालय जिसने अमिताभ बच्चन दिया, हाँ, वही विश्वविद्यालय जिसने महादेवी वर्मा दिया, हाँ, वही विश्वविद्यालय जिसने पूरे भारत को सैकड़ों IAS, हजारों PCS दिया। आज उसी विश्वविद्यालय का दर्द आपके बीच में बताने आया हूं। आपके बच्चों को योगी सरकार पीट रही है, वही दास्तां सुनाने आया हूं। हाँ, बुलेटिन 8 PM पर बस यही बताने आया हूं। आखिर क्या हुआ, क्या चल रहा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्या किया, इस बात को बताने आया हूं। आपको बता दें कि छात्र फीस वृद्धि को लेकर आज से ही नहीं बल्कि सितंबर माह से, जब से विश्वविद्यालय की फीस लगभग 400 गुना बढ़ा दिया गया। कितना? 400 गुना। तब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 1-2 गुना फीस नहीं बढ़ाई गई, 400 गुना फीस बढ़ाया है। अगर कहे तो गरीबों को पढ़ने के लिए सरकार ने डंडा चलाया है। सरकार ने गरीबों को न पढ़ने के लिए घर से बेघर कराया है और फीस बढ़ाकर उनको असमर्थ बनाया है। इसीलिए उनके ऊपर अब योगी सरकार की पुलिस ने लाठियां बरसाया है। बस यही बात बताने आया हूं। क्या हुआ मेरे साथियों, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस ने बीते दिन इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर लाठियां ही नहीं बरसाया, गोलियां बरसा दिया, गोलियां चलाई गई। अब तो मैं कहता हूं, अरे योगी सरकार, आपको ये नहीं है अधिकार, आपने बच्चों पर गोलियां नहीं,
गोलियों की चलाई है बौछार। इसीलिए बुलेटिन 8 PM पर मैं हूं आपके सामने सवालिया निशान करने को तैयार। सुनो योगी सरकार, जो बच्चे लड़ रहे हैं, आप भी पढ़े लिखे थे, और ये फिर से कह रहा हूं, ये उसी विश्वविद्यालय का मामला है जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को सैकड़ों IAS और हजारों PCS दिया। आज उसी छात्रों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं। मैं आपको वह दास्तां दिखाना चाहता हूं, वह बताना चाहता हूं कि आखिर कैसे इन बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई है। देखिए, जानलेवा हमला किया और पूरी तरीके से मतलब गोली चलाई, किसी तरीके से मेरी जान बच पाई है। चीनी सैनिक नहीं हो कि 2.5 साल बाद कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी, छात्र हो सीधे गोली चला दी जाएगी। ये मोदी का न्यू इंडिया है, मुंहतोड़ कार्रवाई की जाएगी। चीन के राष्ट्रपति नहीं हो कि पार्टी में मिलोगे और गले लगाए जाओगे, गरीब परिवारों के छात्र हो सीधे मारे जाओगे। ये शाह का न्यू इंडिया है, जहां सीधे गोली चला दी जाएगी। जून 2020 से घुसपैठ कर रहे चीन के सैनिक नहीं हो, जुलाई 2020 से विरोध प्रदर्शन कर रहे विश्वविद्यालय के छात्र हो, सितंबर 2022 से आमरण अनशन पर बैठे हुए छात्र हो। योगी की सरकार है, बुलडोजर से नहीं डरे तो बुलेट इस्तेमाल की जाएगी। जामिया, JNU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हुआ था 3 साल पहले, अब हर विश्वविद्यालय में उसकी एनिवर्सरी मनाई जाएगी। क्या होता है ऐसी आवाजों का अंजाम बताते हुए अर्बन नक्सल की पदवी दी जाएगी। न्यू इंडिया की एकदम अलग मीडिया है, सरकार पर सवाल नहीं उठाएगी, आप छात्रों को ही उग्रवादी बताएगी, आतंकवादी बताएगी, नक्सलवादी बताएगी। अमीरों के लाखों करोड़ की लोन माफी को अनिवार्य उपचार बताएगी मीडिया, छात्रों से कुछ लाख या कुछ करोड़ कमाने के कई फायदे बताएगी। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एक सवाल है कि छात्र संघ चुनाव पर रोक क्यों लगाई गई है, दूसरा सवाल है कि फीस को 400% यानी कई गुना क्यों बढ़ा दिया है। सस्ती जान और सस्ते प्रचार के दौर में सस्ती पढ़ाई की मांग कर रहे छात्रों ने मानो गलती तो की है, फिर भी कोई गुनाह नहीं कर दिया है। मगर उनके विरोध प्रदर्शन की उठ रही इन आवाजों को सरकार ने दुश्मनी भाव से लिया है, एकदम ईगो पे ले लिया है। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं पर शासन प्रशासन की तरफ से गोलियां चलाई जा रही हैं। अगर टारगेट फायरिंग है तब फिर छात्र छात्राओं की जान लेने की कोशिश की जा रही है। अगर हवा तो सुना आपने, अब लाठियां नहीं बरसाई जा रही हैं, अब सीधे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उनके शासन प्रशासन द्वारा छात्रों पर गोलियां बरसाई जा रही है। इसीलिए तो कहता हूं, सरकार नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ें। गरीबों के विश्वविद्यालय के रूप में पहचान पाया विश्वविद्यालय इलाहाबाद, अब गोलियों का बौछार बनाया जा रहा है। ठीक सुना आपने, जुलाई 2020 से छात्र आंदोलित है। 2 साल बीत जाने के बाद जब आवाज नहीं सुनी गई तो इनकी आवाज और मुखर हो, इन लोगों ने गांधीवादी तरीके से इलाहाबाद में आमरण अनशन शुरू कर दिया। छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और आमरण अनशन इस कदर शुरू किया कि सितंबर 2022 से अब गोलियां बरसाई जाने लगी। आज मैं आप सबके बीच में जो बात कह रहा हूं, यूं ही समझ लीजिए, हद तो तब होती है जब अपने विश्वविद्यालय के छात्रों को विश्वविद्यालय के ऑफिशियल ट्विटर आईडी से उपद्रवी तत्व कहकर, आतंकवादी कहकर प्रचारित किया जा रहा है। यह कैसे सुनहरे भविष्य की परिकल्पना कर सकते हैं, कोई और नहीं, यह छात्र हैं। और विश्वविद्यालय के ऑफिशियल ट्विटर से अपने विश्वविद्यालय के छात्रों को विश्वविद्यालय यूं कहें तो मोदी, योगी और अमित शाह के चमचे के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलाधिपति जैसे
पदों पर बैठे लोग विश्वविद्यालय के छात्रों को उपद्रवी और आतंकवादी कहना चाहते हैं, तो बुलेटिन 8 PM पर सरदार सेना की तरफ से मैं आप सबसे गुहार करता हूं, क्या आप अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजकर गुनाह किए हैं? मैं सवाल करता हूं गरीब गुरबे उत्तर प्रदेश से, क्या आपका बच्चा सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें शामिल हो जाए तो क्या गुनाह किया है? सरकार ने 400 गुना फीस बढ़ा दिया, क्या हमारे बच्चों को उस फीस को वापसी कराने के लिए आंदोलन करना गुनाह है? अगर गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना गुनाह है तो मैं तो कहता हूं 1000 बार यह गुनाह करना चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता हूं योगी, मोदी और अमित शाह के नए भारत में आंदोलन को गुनाह माना जाता है और तलवे चाट को पत्रकार माना जाता है। इसलिए बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ऐ मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, ऐ मेरे उत्तर प्रदेश के होनहारों, इलाहाबाद में चल रहे आंदोलन जो मजबूती से मजबूती की तरफ खड़ा है, मैं इन सब साथियों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपने बच्चों को चाटुकार बनाने के बजाय आंदोलनकारी बनाइए। डॉक्टर आरिफ पटेल और पूरी सरदार सेना आप सबके साथ है। आप सबने बुलेटिन 8 PM पर हमें सुना, मैं आप सबका आभारी हूं। कल फिर बुधवार को मिलेंगे रात 8 बजे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार बुलेटिन 8 PM पर सुनिए सच, सुनिए सरकार से सीधा सवाल, सुनिए बुलेटिन 8 PM पर सरकार से सवाल। फिर मिलेंगे कल रात 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय।